अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक्सेल मज़ा में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज हम एडोब फोटोशॉप की दूसरी क्लास की तरफ जा रहे हैं। हमारा टॉपिक टूल से रिलेटेड था और हम उसके अंदर दो टूल्स, एक मूव टूल और दूसरा मर्की सिलेक्शन टूल जो था ये हम पढ़ चुके थे पहली क्लास के अंदर। और जैसा कि आपको पता है कि आपको अगर टूल्स के बारे में इल्म हो और टूल के बारे में आप उनका इस्तेमाल जानते हो तो फिर ही आप एक अच्छे जो है वो डिज़ाइनर या अच्छे आप कारीगर बन सकते हैं। तो लिहाजा टूल्स का जानना ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने चैनल एक्सेल मज़ा को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब पर हमारे चैनल एक्सेल मज़ा को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, एक्सेल मज़ा के पेज के ऊपर कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। तो चलते हैं आज के हमारे टॉपिक की तरफ। हमारे पास अगला जो टूल है ये है मैजिक वांड टूल। मैजिक वांड टूल क्या करता है, जिस तरह के वांड से जाहिर है कि ये एक कंप्लीट एरिया को और उसके कलर के मुताबिक सेलेक्ट करेगा। हम मतलब है कि हमारे पास ये एक जादू की छड़ी है, जिसको मतलब वांड भी छड़ी को कहते हैं, मैजिक जादू को कहते हैं। तो ये हमारे पास जादू की छड़ी है, इसकी सिलेक्शन हम W से करते हैं। जैसे ही हम यहाँ पर W को प्रेस करेंगे, W हमने प्रेस किया तो ये जो टूल है ये हमारे पास एक्टिवेट हो चुका है। ये सिलेक्शन करता है कलर वाइज, मतलब जितना एरिया के अंदर अगर कलर होगा वो उसकी सिलेक्शन कर देगा। फर्ज किया मैं यहाँ पे ये आता हूँ एक्सेल मज़ा के ऊपर और यहाँ E के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये E पूरे के पूरे को सिलेक्ट कर देगा आपके सामने। लेकिन अगर मैं दूसरी तरफ आता हूँ मज़ा में और मज़ा में आके मैं देखता हूँ तो मज़ा का M जो है ये A से जुड़ा हुआ है, A Z से जुड़ा हुआ है, Z A से जुड़ा हुआ है। ये आपस में ये कलर जो है लिंक्ड हैं। तो इसके ऊपर मैं कहीं पे भी मैं क्लिक करूँगा A Z या M के ऊपर तो ये पूरे का पूरा मज़ा सिलेक्ट हो जाएगा। देखिए मैंने A के ऊपर क्लिक किया तो पूरे का पूरा जो एरिया था, पूरा जितना कलर था वो सिलेक्ट हो गया। तो मैजिक वांड टूल क्या करता है कि कलर आपके पिक्सल, आपकी जो इमेज होगी या आपकी पिक्चर होगी उसके अंदर जो कलर होगा उसी कलर का पूरा सिलेक्शन करेगा। हम यहाँ पे एक पिक्चर अपने पास ओपन करते हैं, फिर इसको भी दोबारा देखते हैं कि कैसे ये काम करता है। तो कंट्रोल O को प्रेस करते हैं। पिक्चर्स में से हमने ये एक बेल की हमारे पास पिक्चर है, इसको हम ले लेते हैं और इसको यहाँ पे हमारे पास आ गई। ओके, अब इसके अंदर देखेंगे तो इसके अंदर आपको दो कलर जो हैं तकरीबन ज़्यादा नुमाया नज़र आते हैं, एक ब्लैक कलर और एक गोल्डन कलर। अब अगर हम मैजिक वांड टूल को सेलेक्ट करते हैं तो मैजिक वांड टूल को जैसे हमने सेलेक्ट किया है तो ऊपर आप देखेंगे इसकी प्रॉपर्टीज़ भी ऑन हो चुकी हैं। प्रॉपर्टीज़ के अंदर ये 4 प्रॉपर्टीज़ हर सिलेक्शन के अंदर तकरीबन आपको मिलेंगी और इसमें एक जो प्रॉपर्टी है ये न्यू सिलेक्शन की है। फिर उसी सिलेक्शन के अंदर अगर हम ऐड करना चाहते हैं, सब्सट्रैक्ट करना चाहते हैं या फिर इंटरसेक्ट करना चाहते हैं तो ये हम 4 प्रॉपर्टीज सिलेक्शन के अंदर यूज़ करते हैं। टॉलरेंस कहते हैं कि अगर आपने इसका दायराकार कितना बढ़ाना है कि ये कितनी सिलेक्शन करें। देखें हमारे पास यहाँ पर टॉलरेंस 50 है, मैं इसको 5 करता हूँ। तो अभी अगर मैं यहाँ पे आके, चूँकि ये सारा का सारा ब्लैक कलर है, मैं यहाँ पे किसी भी जगह क्लिक करूँगा तो इसका टॉलरेंस कम होने की वजह से यहाँ पे इसने ये कुछ एरिया जो ब्लैक था उसको सेलेक्ट कर दिया है। और चूँकि इसको पूरा ब्लैक कलर को सेलेक्ट करना चाहिए क्योंकि वांड टूल है, जितना और कलर के मुताबिक सेलेक्ट करता है। हमारे टॉलरेंस के कम होने की वजह से उसने थोड़े से कलर को सेलेक्ट किया, बाकी को रहने दिया। मैं दोबारा क्लिक करता हूँ, आप देखेंगे जैसे मैंने टॉलरेंस बढ़ाया तो उसने जितना ब्लैक कलर था बाहर उसको सेलेक्ट कर दिया। ब्लैक कलर की सिलेक्शन के बाद हम मूव टूल को सेलेक्ट करते हैं और इसको, इस कलर को यहाँ से अलग कर सकते हैं। मूव टूल को सेलेक्ट करने के लिए V को प्रेस करते हैं। ये देखें यहाँ पे जैसे मैंने V को प्रेस किया तो मेरा मूव टूल एक्टिवेट हो गया। इसको मैं उठा के कहीं पे भी ला सकता हूँ। इसको मैं यहाँ पे ले आया। ओके, ये जो मैंने फाइल खोली थी ये देखें, इसको मैंने यहाँ से उठाया और यहाँ पे मैं ले आया हूँ। यहाँ पे मैंने उठाया और इसको मैं यहाँ पे ले आया हूँ। अब मैंने इसको दोबारा अगर डी सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल D को मैं प्रेस करूँगा। कंट्रोल D को प्रेस करने के बाद जो है इसके बाद मैं अब यही टूल को दोबारा सेलेक्ट करते हैं और इसकी जो सिलेक्शन है वो हम यहाँ पे जाके भी क्लिक कर सकते हैं। और जैसा मैंने बताया था कि हम W को भी जाके
W को क्लिक करने के बाद भी सिलेक्शन हम कर सकते हैं। मैंने W को दोबारा सेलेक्ट किया, पहले मैंने ब्लैक के ऊपर क्लिक किया था, अब मैं आके गोल्डन के ऊपर क्लिक करता हूँ। लेकिन ये वाला कलर मैंने सेलेक्ट किया है, इसको जितना एरिया इसका मिलता गया इसने इसकी सिलेक्शन करता गया। अब अगर मैं इसके अंदर सिलेक्शन को ऐड करना चाहता हूँ तो मैं प्रॉपर्टीज़ में जाऊँगा, ऐड टू सिलेक्शन के ऊपर क्लिक करूँगा। यही काम आप शिफ्ट को दबा के भी कर सकते हैं। दोबारा मैंने यहाँ पर क्लिक किया, उसको वो कलर जो पहले सेलेक्ट किया था उसी कलर को यहाँ से सेलेक्ट करता जा रहा है। तो ये वो टूल है जिसके ज़रिए से आप अपने कलर की सिलेक्शन जो है, मतलब अगर आपके पिक्चर के अंदर एक कलर मौजूद है और आप उसको सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, इसको मैं फ़िलहाल यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ और ये मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया लेयर 1 को और मैं अभी मूव टूल के ऊपर जाता हूँ, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ये देखें आपके लेयर के अंदर से अगर आपको लेयर डिलीट करनी हो तो आप क्या करेंगे, ये बेल जो मैंने वहाँ से उठाई थी अब मैं इसको डिलीट करना चाहता हूँ, एक अलग लेयर की सूरत में बन चुकी है। मैं यहाँ से पकड़ के यहाँ पे नीचे एक डिलीट का आइकन बना हुआ है, यहाँ पे आकर मैं इसको छोड़ दूँगा तो ये वाला जो मेरा ऑब्जेक्ट था या इमेज था जो मैंने वहाँ से उठाया था, यहाँ पे आके ये डिलीट हो गया। ओके, अब हम दोबारा वन टूल का इस्तेमाल करते हैं। वन टूल आप देखेंगे कि W को सेलेक्ट करूंगा, अब मैं यहाँ पे आया E के ऊपर प्रेस किया तो इसने E को सेलेक्ट कर दिया, फिर X के ऊपर किया, फिर C के ऊपर किया, इस तरह। अब चूंकि हमने ऊपर प्रॉपर्टी के अगर ऊपर आप गौर करें तो हमने ऐड टू सिलेक्शन की जो प्रॉपर्टी है उसको ऑन किया हुआ है, इसलिए ये इसके अंदर मज़ीद सिलेक्शन जो है वो हो रही है। अब एक्सेल मज़ा ये पूरे का पूरा सेलेक्ट हो चुका है और बैकग्राउंड का कलर जो है वो इसका आपको अगर यहाँ पे नज़र आ रहा है तो बैकग्राउंड का कलर आपके पास रेड आ रहा है और यहाँ पे जो फोरग्राउंड कलर है वो येलो आ रहा है। मैं क्या करता हूँ कि मैं अभी मैंने ये सिलेक्शन कर दी है, मैं एक काम करता हूँ कि मैं मूव टूल के ज़रिए से इसको कट करके नीचे लेके आता हूँ ताकि देखते हैं कि ये क्या बनता है। अब देखें मैंने मूव टूल को सेलेक्ट किया और इसको मैं थोड़ा सा नीचे ड्रैग करता हूँ। देखें आपके सामने ये, अब चूंकि पीछे जो बैकग्राउंड कलर है वो रेड है, फोरग्राउंड कलर उसके ऊपर ऑलरेडी येलो है, मैंने उसको मूव टूल के ज़रिए से थोड़ा सा नीचे किया तो आप देखें आपके पास ये एक स्टाइल बन चुका है, तकरीबन 3D किस्म का आपके पास टेक्स्ट बन चुका है। अब मैं कंट्रोल D को प्रेस करूंगा और फिर मैं बाहर आ जाऊंगा। सिलेक्शन ख़त्म करने के बाद आपको नज़र आएगा कि किस तरह का आपका टेक्स्ट जो है वो 3D के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। तो मैजिक वन टूल की का इस्तेमाल क्या है कि आप एक कलर को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, एक कलर की आप सिलेक्शन कर सकते हैं मैजिक वन टूल के ज़रिए से, जादू की छड़ी से। उसके साथ ही हमारे पास एक और टूल है जिसको लेसो टूल के नाम से याद किया जाता है। इसकी सिलेक्शन L से होती है। इसके ऊपर अगर हम प्रेस करें तो आपको 3 टूल जो हैं वो आपको नज़र आएंगे। यहाँ पे लेसो टूल है, पॉलीगोनल लेसो टूल है, मैग्नेटिक लेसो टूल है। ये तीनों के तीनों टूल जो हैं सिलेक्शन का काम करते हैं, लेकिन सिलेक्शन का तरीक़ाकार थोड़ा सा इनका डिफरेंट है। अगर मैं यहाँ से L को प्रेस करता हूँ तो हमेशा जब हम L को प्रेस करेंगे तो पहले वाला टूल यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा और मैं यहाँ से सिलेक्शन जो है उसको करता हूँ तो आप देखेंगे कि मैंने फ़र्ज़ किया यहाँ से सिलेक्शन शुरू कर दी, ये सिलेक्शन साथ साथ जा रही है। मैंने यहाँ पे अब मैंने ये सिलेक्शन को जैसे ही मैंने छोड़ दिया तो उसने वो एरिया को सेलेक्ट कर दिया है। अगर हम दोबारा शुरू करते हैं, देखिए मैंने साथ साथ जो है वो माउस को भी प्रेस किया, मैं यहाँ पे आता हूँ और ये है, ठीक है, ये सिलेक्शन हो गई। दूसरा जो इसका टूल है लेसो का, वो पॉलीगोनल लेसो टूल है। ये क्या करता है कि आप इससे बड़े आराम से देखें, आप आराम से यहाँ से जाते हैं और ये देखें आपने बाकायदा माउस को प्रेस किया हुआ है, यहाँ पे आप इसको क्लिक करते हैं, यहाँ पे आप उसको क्लिक करते हैं और यहाँ से शुरू करते हैं। अब चूँकि मैं कीपैड से लगा हुआ हूँ तो इसलिए थोड़ा सा मेरे पास मसला आ रहा है। अगर आप माउस से करेंगे तो आप बड़ी आसानी से, ये देखें अब मैंने ये माउस का भी तकरीबन इस्तेमाल यहाँ पे शुरू कर दिया। तो ये जैसे जैसे मैं इसको प्रेस करूँगा, जहाँ जहाँ मैं माउस को क्लिक करता जाऊँगा वहाँ तक ये वहाँ पे जाके उसको अपनी सिलेक्शन को बंद कर देगा। जबकि जो पहला टूल था उसके अंदर ऐसा नहीं था, वो लगातार सिलेक्शन कर रहा था। मैं यहाँ पे आके इसके साथ मिलाऊंगा तो ये ऑटोमेटिक इसको सेलेक्ट कर देगा। प्रॉपर्टीज़ के ऊपर अगर हम बात करें तो प्रॉपर्टीज़ वही हैं
इसके अंदर एक जो नई प्रॉपर्टी हमें नज़र आ रही है वो फीदर की है। फीदर क्या करता है कि ये जो आपको अगर ये वाला एक आप जो बेल है, इसके बेल को आप यहाँ से अलग करना चाहते हैं, तो इस बेल के आपको कुछ किनारे नज़र आ रहे होंगे जो इसके अंदर मतलब जो बैकग्राउंड के अंदर से आपको बाहर की तरफ आने चाहिए। अगर मैं इसको यहाँ से अलग करूँगा और फीदर को मैं थोड़ा सा बढ़ा दूँगा, देखिए अब यहाँ पे फीदर जो है वो 0 सेलेक्टेड है और मैं इसकी सिलेक्शन करता हूँ। मैं फ़र्ज़ किया अब चूँकि माउस नहीं है तो मैं इसको मैजिक टूल्स के ज़रिए से करता हूँ। तो ये देखें अब फीदर यहाँ पे मैं अगर इसको सेलेक्ट करके बाहर ले आता हूँ, ये देखें ये अब मैंने यहाँ पे बाहर लिया है, ठीक है। अब आप इसको किनारों के ऊपर ज़रा गौर करें तो किनारे आपको एक तो स्मूथ कटिंग होती है, थोड़ा सा तिरछा कटिंग करने के लिए हम फीदर का इस्तेमाल करते हैं। तो अब आपको बिल्कुल ये मतलब स्मूथ किस्म के आपको नज़र आ रहे होंगे, लेकिन अगर आप इसको तिरछा कटिंग करने के लिए करेंगे तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, फीदर जो है उसका आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। फीदर आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा, लेकिन फीदर ये जो हमारी सिलेक्शन टूल है, लेसो टूल, इसके साथ फीदर एक्टिवेट होता है। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे ये वाला टूल सेलेक्ट किया हुआ है और यहाँ पे मैं आके सिलेक्शन करता हूँ और यहाँ से ऐसे चलते 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 मैंने अब यहाँ पे सिलेक्शन करनी है। साथ ही जो है मेरा फीदर अभी 0 के ऊपर है और मैं फीदर को ये मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और ये वाली सिलेक्शन कर लेता हूँ। अब फीदर जो है हम बाद में भी सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन बाद में सेलेक्ट करने का कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है। मैंने यहाँ पे इसको किया 5 पे और फिर मूव टूल के ऊपर आके मैंने मूव टूल को सेलेक्ट किया। अब अगर मैं इसको यहाँ पे लेके आता हूँ यहाँ पे, तो आप देखेंगे कि इसके जो किनारे हैं वो आपको थोड़े से तिरछे कटे हुए नज़र आएंगे। मैं अगर दोबारा यहाँ पे जाऊँ इस फाइल के अंदर और दोबारा इसकी सिलेक्शन करूँ, ये देखें, और यहाँ पे मैं पॉलीगॉनल टूल के ज़रिए से 5 आपका जो फीदर है वो सेलेक्ट हुआ है। मैं इसको यहाँ से लेता हूँ आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की जानिब और यहाँ पे ले आता हूँ। असल में फीदर का जो समझाना है वो मकसूद है, बाकी तो काम इसका सिलेक्शन का है। अभी हमने सिलेक्शन कंप्लीट नहीं की। ये वाला एरिया मैंने सेलेक्ट कर दिया, ये जो बैकग्राउंड के अंदर थे। अभी मैं अगर इसको मूव टूल के ज़रिए से नीचे लेके आऊँगा तो आपको इसके फीदर जो है वो बाकायदा नज़र आएंगे। ये देख रहे हैं आप साइडों के ऊपर जो इसको आपको थोड़े थोड़े हल्के जो इस तरह का शेड नुमा नज़र आ रहा है। ये अगर मैं एक न्यू उसको क्रिएट करता हूँ और यहाँ पे उसको उठा के लाता हूँ तो फिर आपको आसानी से भी नज़र आ जाएंगे। यहाँ मैंने एक न्यू फाइल क्रिएट की है, इसको मैं उठा के यहाँ पे ले आया और चूँकि ग्रे स्केल्स वहाँ पे सेलेक्ट हुआ है तो इसलिए ये मसला हो गया कि कलर नज़र नहीं आ रहा। हम इसको बैकग्राउंड और आरबीजी कलर के ऊपर लेके जाते हैं। अभी मैं इसको यहाँ पे अगर लेके आऊँगा, कहाँ चला गया ये वाला, इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ और ये इसको मैं उठा के यहाँ पे लेके आता हूँ। तो ये जो आपको साइडों के ऊपर किनारे नज़र आ रहे हैं ये फीदर का असर है इसके ऊपर। अगर आप इसका फीदर बढ़ा देंगे तो आप देखें ये इसको भी मैं यहाँ पे लेके आया हूँ। फीदर मैंने 5 रखा था और मैं अभी फीदर जो है उसको थोड़ा सा मैं कम कर देता हूँ या मैं 0 कर देता हूँ। तब फिर आप देखेंगे दोबारा फिर हम उसी टूल के अंदर चलते हैं, लेसो टूल, पॉलीगॉनल लेसो टूल को सेलेक्ट किया हुआ है, फीदर को हम यहाँ पे 0 कर देते हैं। ठीक है, अब हम दोबारा आते हैं यहाँ पे और फिर सिलेक्शन शुरू करते हैं। सिलेक्शन हमने शुरू कर दी, माउस के ज़रिए हम सिलेक्शन कर सकते हैं, नहायत आसानी है। लेकिन अगर आपके पास माउस नहीं है और आपके पास लैपटॉप का कीपैड है तो वहाँ से भी आप कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे देखें मैंने ये सिलेक्शन कर दी। अब दोबारा फिर मैंने वी को प्रेस किया और मैं यहाँ पे इसको ले आया। ये देखें दोनों के अंदर जो आपको फ़र्क है वो काफ़ी वाज़ेह महसूस हो रहा है कि फीदर बिल्कुल नहीं है
तो आप अगर किसी भी मतलब सिलेक्शन करेंगे किसी तस्वीर को उसके बैकग्राउंड से बाहर लाने के लिए, तो आपको फीदर का इस्तेमाल करना पड़ेगा ताकि उसके अंदर रियलिटी जो है वो नज़र आए। इसके साथ ही अगर हम इसके तीसरी ऑप्शन के ऊपर गौर करें तो मैग्नेटिक लेसो टूल है। मैग्नेटिक लेसो टूल क्या करता है कि आप इसको अगर एक जगह पे रखते हैं तो ये कलर वाइज उसके साथ चलता चलता उसकी जगह, मैंने इसको यहाँ पे सेलेक्ट किया है और इसको पहले डी सेलेक्ट करते हैं, कंट्रोल डी से मैंने इसको यहाँ से मैग्नेटिक टूल को सेलेक्ट किया। ये देखें इसका, अब मैंने अगर यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ, अब इसके साथ साथ मैंने सिर्फ इसको लेके जाना, मैं कहीं पे भी क्लिक नहीं करूँगा, लेकिन मैं इसको बता रहा हूँ कि यहाँ से ये सिलेक्शन करता हुआ चला जाए। ठीक है, अब हाँ ये वापस आना है, तो वापस अगर सिलेक्शन को ख़त्म करना है तो बैक स्पेस से वापस आ रहे हैं और यहाँ से हम आते आते हम इसको बता रहे हैं कि यहाँ से ये सिलेक्शन हो रही है और ख़ुद ब खुद ये उसके जो है सिलेक्शन बनाता जा रहा है। मैं इसको कहीं पे भी क्लिक नहीं कर रहा। ये देखें, अब यहाँ पे आता हूँ, ये इसको मैं सिर्फ माउस को मैं यहाँ पे, अब यहाँ पे मुझे पहुँचा तो मैंने यहाँ पे माउस का क्लिक कर देना है। यहाँ पे भी ये सिलेक्शन हो चुकी है। मूव टूल के ज़रिए से हम बाहर आ जाते हैं। ठीक है, इसको हम उठा के दूसरी फाइल के अंदर ले आते हैं। तो मैग्नेटिक टूल क्या करता है, मैग्नेटिक लेसो टूल जो है वो क्या काम करता है कि आपको इसको क्लिक नहीं करना पड़ता, बल्कि आप एक दफ़ा क्लिक करते हैं फिर आप इसको कहीं पे भी घुमाते रहते हैं तो ये आपकी सिलेक्शन जो है ख़ुद ब खुद करता रहता है। जैसे देखें मैं इसको घुमा रहा हूँ तो ये कलर वाइज भी सिलेक्शन कर रहा है, जितना एरिया है उसके अंदर जितना कलर है उसको ये सिलेक्ट करता हुआ जा रहा है। जब मैं अपने वापस अपने स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर पहुंच गया तो यहाँ पे मुझे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो ये उस एरिया की सिलेक्शन कर देगा जितना एरिया इसको चाहिए। ओके, अब हम जो हैं ये हमारे दो टूल थे। एक तीसरा टूल जो हम इसके साथ पढ़ेंगे वो क्रॉप का टूल है। क्रॉप का टूल क्या करता है कि आपकी जो बड़ी जो आपकी पिक्चर होती है उसको क्रॉप कर देता है। ये नीचे इस क्रॉप का टूल बना हुआ है, सी को प्रेस करने से ये टूल एक्टिवेट हो जाता है। जैसे हम सी को प्रेस करेंगे तो ये टूल एक्टिवेट हो गया है। मैं यहाँ पे आके क्लिक करूँगा, मैंने ये एरिया सेलेक्ट किया, अब मुझे सिर्फ इंटर को प्रेस करना है तो ये क्रॉप हो चुका। दोबारा देखते हैं, ये मैंने एरिया सेलेक्ट किया, इंटर को प्रेस किया तो ये क्रॉप हो चुका। जितना एरिया मैं सेलेक्ट करूँगा उतना एरिया बाकी रहेगा, बाकी एरिया जो है वो ख़त्म होता चला जाएगा। अगर आप इसको नहीं करना चाहते कंट्रोल जेड से आप वापस आ सकते हैं, लेकिन आप एक ही दफ़ा वापस आएंगे। अगर आप बार बार मतलब है कि अपने ओरिजिनल पॉइंट पे आना चाहते हैं तो कंट्रोल जेड को बार बार प्रेस करने से नहीं आएगा। आप कंट्रोल के साथ आल्ट को प्रेस करेंगे तो आप वापस अनडू करते हुए चले जाएंगे। मैंने अभी कंट्रोल आल्ट को प्रेस किया और ये देखें मैं वापस आ रहा हूँ और जेड को भी साथ साथ प्रेस कर रहा हूँ। तो मैं जो काम मैंने किए थे मैं उनको अनडू करता हुआ आ रहा हूँ। लेकिन अगर आप सिर्फ कंट्रोल जेड को प्रेस करेंगे तो जो आखिरी काम आपका होगा उसको अनडू करेगा, बाकी कुछ नहीं करेगा। तो ये हमारे आज के 3 टूल थे जिनके बारे में हमने मालूमात हासिल की। आप जो है इसका जो आपका क्रॉप का टूल है इसको आप अगर प्रॉपर्टीज़ के ऊपर गौर करते हैं तो ये खुद ब खुद भी आपको मतलब ऑप्शन दे रहा होता है कि आप विड्थ हाइट वगैरह कितनी रखना चाहते हैं, पिक्सल में लेना चाहते हैं या फिर आप इंचेस के अंदर लेना चाहते हैं। मैं यहाँ पे अगर आप देखें ये एक तो ये सिलेक्शन आपने खुद कर दी थी यहाँ पे, ठीक है। अब अगर मैं सिलेक्शन यहाँ पे कंट्रोल जेड से कंट्रोल डी से वापस आता हूँ, सिलेक्शन को ख़त्म कर देता हूँ। ओके, अब मैं अगर विड्थ यहाँ पे आप देखेंगे तो इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ और इसको भी ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। इसको भी ख़त्म कर देते हैं और बाहर आ जाते हैं। बाहर आने के बाद अब अगर देखें, अब मैं अगर आपको इस्तेमाल करता हूँ तो ये बड़े आज़ादाना तरीके से इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन उससे पहले क्या था कि वहाँ पे कुछ वैल्यूज़ दर्ज थी और उन वैल्यूज़ की वजह से आपका टूल जो है वो आज़ादाना काम नहीं कर रहा था, क्योंकि हमने खुद को खुद बताया हुआ था कि विड्थ जो है वो इतनी रखनी है। फ़र्ज़ कि हम यहाँ पे 2 रखते हैं, यहाँ पे भी 2 रखते हैं, रेजोल्यूशन को 72 करते हैं, 73 जितना भी करना है। अब अगर हम इस क्रॉप टूल का इस्तेमाल करेंगे तो आप देखेंगे कि ये यहाँ तक आने के बाद ये अब मज़ीद जो है ये यहाँ तक आके अपना काम ख़त्म कर देगा। आज़ादाना तौर पे ये इस्तेमाल नहीं होगा। इसके साथ
एक और प्रॉपर्टी फ्रंट इमेज की है। तो अगर ये आपसे पूछ रहा है कि जो आपके फ्रंट के ऊपर इमेज है आप वहाँ से वैल्यूज़ लेके क्रॉप कर सकते हैं, जितना साइज़ उसका है उतना आप मतलब है वो साइज़ लेके आप दूसरी जो आपकी पिक्चर होगी उसको आप क्रॉप कर सकते हैं। तो मैं अगर फ्रंट इमेज के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये वैल्यूज़ यहाँ से ले लेगा। फ्रंट इमेज जो है वो मेरी 3.125 इंच की है। ये हमारे आज के टूल थे। उम्मीद है आज का टॉपिक भी आपको पसंद आया होगा। तो आइंदा के लिए दोबारा फिर हाज़िरी के लिए इजाज़त चाहते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफ़िज़।